अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और इसके वेरियस एग्जांपल्स देखेंगे कि थिएटर ऑफ द अब्सर्ड कहाँ से आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसी के साथ साथ इसके एग्जांपल्स क्या है। So, if we talk about the theatre of the absurd, it was a literary movement in Europe between 1940 and 1989. ये एक लिटरेरी मूवमेंट था जो कि 1940 में शुरू हुआ और 1989 तक ये चलता रहा। It encouraged a new kind of plays on the theme of the absurd or meaningless of life. इसमें क्या हुआ, एक न्यू थीम मीन्स के एक सेंट्रल आइडिया इसमें इंकरेज हुई, मीन्स के इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे ताकि जो लाइफ है वो अब्सर्ड है या लाइफ मीनिंगलेस है। These plays reflect Albert Camus' philosophy of the absurd, which he introduced in his essay The Myth of Sisyphus, जिसका ओरिजिनल टाइटल है ली मैथी डी सिसिपस। अल्बर्ट केमस ने अपने ऐसे मिथ ऑफ सिसिपस में एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया जिसको द अब्सर्ड, जिसको बाद में जाके ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड का नाम दिया गया था या अब्सर्डिस्ट प्ले का नाम दिया गया था। अभी इस द मिथ ऑफ सिसिपस में उन्होंने क्या डिस्कस किया था। So, he argues in his essay that men's quest for understanding the meaning of life results in futility. उन्होंने अपने essay में द माइथ ऑफ सिसिपस में आर्गू किया कि इंसान जो कोशिश करता है लाइफ को समझने के लिए, इनके जितने भी इंडेवर्स होते हैं या जितने भी मीन्स के एफर्ट्स करते हैं वो सारे फ्यूटिलिटी मीन्स के नकारा हो जाते हैं। He compares human existence with that of Sisyphus. ये वो इंसान की एग्जिस्टेंस को कंपेयर करता है सिसिपस के साथ। सिसिपस कौन था? सिसिपस इन ग्रीक mythology was given an eternal punishment of rolling a large stone up a hill only to see it roll down to the bottom. अभी सिसिपस को एक पनिशमेंट दी गई थी। पनिशमेंट ये थी कि उन्होंने एक लार्ज स्टोन को हिल के मीन्स के क्लाइमेक्स पे लेके जाना था और वहाँ से फिर उसने देखना था, मीन्स को एक सिंग पनिशमेंट दी गई थी कि उसको एक स्टोन ऊपर लेके जाना था, फिर वहाँ से वापस रोल डाउन करना था, फिर ऊपर लेके जाना था, फिर वापस रोल डाउन करना था। मीन्स के इट वॉज मीनिंगलेस इवन दो इट वॉज अ पनिशमेंट फॉर हिम। सो ये इस प्ले में उन्होंने सिसिपस की एग्जिस्टेंस को, इंसान की एग्जिस्टेंस को, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को सिसिपस के पनिशमेंट के साथ कंपेयर किए हैं। वो कहने के जैसे कि फॉर एग्जांपल सिसिपस के पनिशमेंट तो दी गई थी, बट वो जो भी काम करता था मीन्स के वो स्टोन को ऊपर लेके जाना, फिर वहाँ से रोल डाउन करना, फिर वो जब नीचे है एंड देन अगेन उसको ऊपर लेके जाना एंड देन रोल डाउन करना, मीन्स कि ये वो उसकी पनिशमेंट थी। सो ये भी मीनिंगलेस थे। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि इंसान की जितने भी इंडेवर्स हैं ज़िंदगी को समझने के लिए या लाइफ को समझने के लिए, वो सारे इसी तरह फ्यूटाइल है। अभी इस प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट फोकसेस ऑन ह्यूमन कंडीशंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी। अभी जो है वो इंसान के कंडीशंस को, ह्यूमन कंडीशंस को एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के ज़रिए देखते हैं। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी का भी यही मतलब है कि इंसान के एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। अगेन वो इसी मकसद पे आ जाते हैं कि इसी रिजल्ट पे आ जाते हैं कि देयर इज़ नो फॉर एग्जांपल फ्रूट ऑफ human existence, so they should not have existence at all. Second क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? इट हैज़ नो प्लॉट स्ट्रक्चर इन द ट्रेडिशनल सेंस। अगर हम ट्रेडिशनल सेंस मीन्स के रूल्स के मुताबिक जिसके ज़रिए हम प्ले या पोएट्री लिखते हैं, उसके इसी तरह इसका कोई प्लॉट नहीं है। अभी प्लॉट क्या है? प्लॉट एज यू नो इज़ द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन अ प्ले। Whatever it is as a plot is illogical, often arbitrary and lacks Aristotelian wholeness. अभी इसमें जो भी फ्लॉट है वो क्या है? इलॉजिकल है। आपको पता है कि फ्लॉट क्या, कि मैंने आपको पहले ही अभी प्लॉट का डेफिनेशन बताया कि प्लॉट इज़ द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन अ प्ले। लेकिन इसका जो प्लॉट होता है वो इलॉजिकल होता है और दूसरी बात है आर्बिट्ररी होता है और इसमें अरिस्टोटेलियन होलनेस या कंप्लीटनेस नहीं होता। अभी अरिस्टोटेलियन होलनेस क्या है? अरिस्टोटल का ये मानना था कि प्ले, एक ड्रामा अगर आपने लिखना है तो उसमें होलनेस होना चाहिए। होलनेस का क्या मतलब है? कि एक प्ले का प्रॉपर बिगिनिंग हो, उसका मिडल हो और इसका एंडिंग हो।
सो इस प्ले में ना प्रॉपर बिगनिंग होता है दी अब्सर्डिस्ट प्ले में या दी थिएटर ऑफ द अब्सर्ड में, ना मिडल होता है ना हिंट होता है. सो दैट इज़ व्हाट इट लेक्स. इसके बाद जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट्स प्लॉट इज बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक, टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम सिचुएशन. मीन्स के इसका प्लॉट असल में प्लॉट मीन्स के प्लॉट का मतलब है कि स्टोरी, लॉजिकल स्टोरी, जो इंसिडेंट्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, वो जो होते हैं ये या तो कॉमिक होंगे या ट्रेजिक होंगे. बट इस अब्सर्डिस्ट प्ले में ये कॉमिक भी होते हैं और ट्रेजिक भी होते हैं. इसके बाद नथिंगनेस, एब्सेंस एंड अनरिजोल्व्ड मिस्ट्रीज आर इट्स मेन थीम्स. मीन्स के नथिंगनेस, एब्सेंस, मीन्स के जो मिस्ट्रीज होते हैं वो अनरिजोल्व्ड होते हैं. मीन्स के जो भी चीज़ें पेश की जाती हैं इस ड्रामे में या इस प्ले में वो रिजोल्व नहीं होते, दे डू नॉट कम टू कंक्लूजन. इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ये कैरेक्टर्स मेक अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स टू सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. मीन्स कि यहाँ पे कैरेक्टर्स जानने की कोशिश करता है कि ज़िंदगी का क्या मतलब है, डेथ क्यों है, लाइफ क्यों है, गॉड क्यों एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है. सो दिस आर द थिंग्स मैन कैन नॉट नो. दे रेंज फ्रॉम क्लाउन्स टू रियलिस्टिक फिगर्स. मीन्स कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पर्सोना होते हैं, वो क्लाउन्स होते हैं एंड रियलिस्टिक फिगर्स में भी इसमें होते हैं. मीन्स कि रियल कैरेक्टर्स भी उसमें पाए जाते हैं और क्लाउन्स भी इसमें पाए जाते हैं. इसके बाद ये टाइम ऑफ्टन मूव्स स्पायरली इंस्टेड ऑफ इट्स यूजुअल लीनियर मोमेंट. मीन्स के टाइम स्पायरली मोमेंट में होता है. मीन्स के द टाइम पासिस स्पायरली इंस्टेड ऑफ लीनियर मोमेंट. इसके बाद क्या है, इट्स डायलॉग्स आर फ्रेगमेंटेड, रिपीटेटिव एंड ऑफ्टन नॉनसेंसिकल. इसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं. फ्रेगमेंटेड मीन्स के छोटे छोटे होते हैं और नॉनसेंसिकल होते हैं कि वो सेंस नहीं देता. इसके बाद क्या है, पॉजेस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इट टू इंटेंसिफाई टेंशन. मीन्स कि इसमें पॉजेज यूज़ होते हैं, स्टॉप यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल पहले आर्गूमेंट दे देती है या डायलॉग होती है, फिर इसके बाद स्टॉप हो जाता है for some time and then they give the dialogue so that to intensify the situation. इसके बाद क्या है, it presents no resolution at the end. Means कि इसका कोई resolution नहीं होता. It leaves the audience to draw their own conclusions, make their own errors. अभी ये ऑडियंस पर छोड़ा जाता है कि ऑडियंस ही उनसे इस प्ले से, इस प्ले के थीम से कंक्लूजन निकाल दे कि इस प्ले का क्या मतलब है. सो इट डजंट गिव एनी कंक्लूजन और फॉर एग्जांपल या रिजोल्यूशन टू द फ्लाई. अभी अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो जेन जेनेट्स उन्होंने एक वर्क लिखा है द मेड 1954 में. ये एक अब्सर्डिस्ट प्ले है. इग्वेंस लोनेस्को का द बाल्ड सोप्रानो है, 1950 में लिखी है उन्होंने. ये भी एक अब्सर्डिस्ट प्ले है. द आर्थर एडमोज पिंग पोंग एक आपका अब्सर्डिस्ट प्ले है जो कि 1955 में लिखी गई है. सैमुअल बेकेट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले हैं. वेटिंग फॉर गोडो, ये भी एक अब्सर्डिस्ट प्ले हैं. एंड गेम भी एक अब्सर्डिस्ट प्ले हैं. इसी के साथ साथ एरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, ये भी एक अब्सर्डिस्ट प्ले हैं. और द केयर टेकर 1959 में लिखी गई है. एंड एडवर्ड एल्बीज द जू स्टोरी, ये सारे अब्सर्डिस्ट वेल नोन प्लेज हैं. सो अब्सर्डिस्ट प्ले से आपको क्या समझ आया कि अब्सर्डिस्ट प्ले वो प्ले होती है जिसमें फॉर एग्जांपल जिसका थीम जो होता है वो बेस करता है नथिंगनेस पर, मीनिंगलेस चीज़ें होती है. वहाँ पे कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स होते हैं वो फ्रेगमेंटेड होते हैं, उसमें पाजेस ज़्यादा होते हैं. और जो सबसे वेल नोन इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इस प्ले का वो है द वेटिंग फॉर गोडो. सो इसको गोडोट नहीं कहा जाता, इसमें टी साइलेंट है. सो इट इज़ वेटिंग फॉर गोडो है. So these are some of the examples that are given with reference to the absurdist play, and I hope you understood the absurdist play, the theatre of the absurd, its origin, and the characteristics that we gave.